पूरे साल में ये 3 रात्रि का बहुत खास महत्व है। पहली है शिवरात्रि, दूसरी है होली की रात्रि और तीसरी दीपावली की रात्रि। शिवरात्रि अभी हाल ही में गई है और अब 13 मार्च को आएगा होली। होली के एक हफ्ते पहले जो है हम कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो एनर्जीज होती है ना काफ़ी नेगेटिव होती है। हमारे आसपास जो ऊर्जा होती है काफ़ी नकारात्मक होती है। तो इस समय हम कोई भी नया काम, कोई भी शुभ काम शुरू नहीं करते हैं, पर इन एनर्जीज में हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो हमारे लंबे चलते हुए प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, आपके रिश्तों से रिलेटेड हो। एंड जब लंबे समय से मतलब है कि जिसका आपको बहुत टाइम से कोई उपाय नहीं मिल रहा है, आपने बहुत कुछ कर लिया, समाधान नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आ रहे हैं, तो उसके लिए होली का समय बहुत अच्छा है उन उपायों के लिए। वो कौन से उपाय हैं जो आप होलिका दहन के सुबह कर सकते हैं, होलिका दहन के वक्त कर सकते हैं और अगले दिन कर सकते हैं। मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जिससे पहले कि मैं आप सबसे उपाय शेयर करूं जो आप होली के अवसर पर कर सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे कि आप हमारे वीडियो से अपडेटेड रहें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो क्या उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले होलिका दहन जो इस बार 13 मार्च को है, उस दिन सुबह आप क्या कर सकते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। सपोजिंग अगर आपके साथ आपको ऐसा फील होता है कि आप बाहर, घर के बाहर तो काफ़ी खुश है, मौज मस्ती में रहते हैं, लोगों से हंस के मिलजुल कर बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं एक नेगेटिविटी सा आपको फीलिंग आता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, या घर में हर समय कलेश रहता है। अगर आप लोग एज अ फैमिली एक साथ बैठते हैं तो क्वालिटी टाइम ना स्पेंड करके केवल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब आपके घर में जो एनर्जी है ना काफ़ी नेगेटिव है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, होली वाले दिन, दैट मीन्स इस बार 13 मार्च होलिका जिस दिन दहन होगा उस दिन के सुबह को आपको जाना है, एक तुलसी का पौधा लेके आना है। अगर आपके घर में ऑलरेडी तुलसी है तो भी आपको एक नया तुलसी का पौधा लेके आना है। ये स्मरण, और आपको जब लाओगे आपको विष्णु जी का स्मरण करना है और उसे ला के अपने घर में स्थापित करना है। उस दिन शाम को आपको तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना है। ये जब आप करते हो, क्योंकि मुहूर्त भी अच्छा है, दिन भी अच्छा है और साथ में आप उपाय कर रहे हो, तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 100 गुना बढ़ जाती है। आप देखोगे कि धीरे धीरे जो घर की जो नेगेटिविटी है, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो कम होने लग जाएगी, लोगों में आपस में प्रेम बढ़ने लग जाएगा, आपको घर में अच्छा लगने लग जाएगा। तो ये मौका आप मत जाने दीजिएगा और आप ये ज़रूर कीजिएगा। और एक उपाय जो आप कर सकते हैं, होलिका के दिन जो सुबह के दिन आप नहा धो के पीला वस्त्र पहनिए, भगवान विष्णु जी के मंदिर जाइए और उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित कीजिए। उसके बाद आप जाइए कृष्ण भगवान के मंदिर, वहाँ पे आप उन्हें थोड़ा सा रंग लगाइए, उनके साथ होली खेलिए, फिर कच्चे दूध में तुलसी डाल के उनका अभिषेक कीजिए। इससे क्या होता है ना, आपके समाज में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। सपोजिंग आप काफ़ी टाइम से रिश्ता ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, आपको रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो आप देखोगे कि लोग आपके प्रोफाइल को देखने लगेंगे। अगर आप जॉब में हैं, आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, या किसी भी तरह आपको लगता है कि यू आर नॉट बीइंग हर्ड, तो ये आपको उसमें मदद करेगी। अब बात करते हैं कि रात को होलिका दहन के समय आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 11 मुट्ठी जौ का आटा लेना है और उसे आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए होलिका में उसे अर्पित कर देना है। इससे क्या होता है, आपके जीवन में जो अष्ट लक्ष्मी है उनकी कृपा बनी रहती है। अष्ट लक्ष्मी से हमें धन, विजय, संतान, नेम, फेम सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज से जूझ रहे हैं, काफ़ी कर्जा है आपके ऊपर, आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, आपके करियर में आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो और एक जो उपाय है जो आप कर सकते हैं, 7 गोमती चक्र लीजिए,
एक एक गोमती चक्र को लेके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उसे भी होलिका दहन में अर्पित कर दीजिए। इससे भी आप देखेंगे कि जो आपका रुका हुआ काम है फाइनेंस रिलेटेड स्पेशली, वो बनना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद आपको अगले दिन सुबह क्या करना है, होलिका जो हमने दहन किया उसका आप देखेंगे कि अगले दिन थोड़ा सा जो छाई है वो वहाँ पे रह जाता है। आपको वो लेके आना है और उसे आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए उसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसे आप लाल कपड़े में बांध कर अपने कैश बॉक्स में या जहाँ पे भी आप अपने मनी को रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। और आप देखोगे कि पूरा साल जो है धीरे धीरे आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। सेकेंड, अगर आपकी फैमिली में आप या कोई भी हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है, लंबे टाइम से जूझ रहा है, आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो छाई है वो उनके कमरे के चारों कॉर्नर्स में थोड़ा थोड़ा आप उन्हें स्प्रेड कर दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे भी आप देखोगे कि जो उनका जो हेल्थ है, उनकी जो शारीरिक प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और वो सही रास्ते पे आ जाएगा। आई होप आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देंगे और होलिका दहन के समय से लेके बल्कि उस दिन सुबह से लेके अगले दिन तक ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और आप अपने जीवन में एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।